हेलो बच्चों, हम जो अपना आज पाठ पढ़ेंगे वो हमारी संचयन पाठ्य पुस्तक भाग 1 का है। कक्षा 9वीं का पाठ है, कोर्स बी है ये। और ये जो पाठ है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है और पाठ का नाम है गिल्लू। तो बच्चों, महादेवी वर्मा का मैं जन्म और मृत्यु आपको बताती हूँ। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी। पाठ प्रवेश देखिए गिल्लू पाठ का। इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के एक अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। यहाँ लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहाँ उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवों से बचाया था और अपने घर में रखा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। यह पाठ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए इस पाठ का नाम भी गिल्लू ही रखा गया है। लेखिका ने जो भी समय गिल्लू के साथ बिताया उसका वर्णन लेखिका ने इस पाठ में किया है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ प्रवेश। अब मैं आपको इस पाठ का सार बताती हूँ जिससे आपको ये पाठ जल्दी समझ में आ जाए, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको दे रही हूँ जो कि आप मेरी वेबसाइट भाषाज्ञान.com पर जाकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको सिर्फ इसका ऑडियो सुनना है तो आप स्पॉटिफाई और गाना.com पर जाकर भी इसको आप सिर्फ ऑडियो सुन सकते हो। गिल्लू पाठ का सार। इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहां उन्होंने गिलहरी के बच्चे को कुएं से बचाया था और उसे अपने घर में रखा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। लेखिका कहती है कि आज जूही के पौधे में कली निकल आई है जो कि पीले रंग की है। उस कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई जो उस जूही के पौधे की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था। परंतु लेखिका कहती है कि अब तो वह छोटा जीव इस जूही के पौधे की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा, क्योंकि अब वह मर चुका है और लेखिका ने उसे जूहे के पौधे की जड़ में दबा दिया था। लेखिका कहती है कि अचानक एक दिन जब वह सवेरे कमरे से बरामदे में आई तो उसने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुपके से छुपकर छुप जाना और छूना जैसा कोई खेल खेल रहे हैं। लेखिका कहती है कि यह कौवा भी बहुत अनोखा पक्षी है। एक साथ ही दो तरह का व्यवहार सहता है। कभी तो इसे बहुत आदर मिलता है और कभी बहुत ज़्यादा अपमान सहन करना पड़ता है। लेखिका कहती है कि जब वह कौवे के बारे में सोच रही थी तभी अचानक से उसकी उस सोच में कुछ रुकावट आ गई, क्योंकि उसकी नज़र गमले और दीवार को जोड़ने वाले भाग में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ी। जब लेखिका ने निकट जाकर देखा तो पाया कि वह छोटा सा जीव एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। उस छोटे से जीव के लिए उन दो कौवों की चोंचों के दो घाव ही बहुत थे, इसलिए वह बिना किसी हरकत के गमले से लिपटा पड़ा था। लेखिका ने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले गई। फिर रुई से उसका खून साफ किया और उसके जख्मों पर पेनिसिलिन नामक दवा का मरहम लगाया। कई घंटों तक इलाज करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और निश्चिंत हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर और अपने नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। सब उसे अब गिल्लू कहकर पुकारते थे। लेखिका कहती है कि जब वह लिखने बैठती थी तब अपनी और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू इतनी तेज इच्छा होती थी कि उसने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पैरों पर आता था और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतर जाता था। उसका यह इस पर्दे पर चढ़ना और उतरना का जो क्रम था तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह से रख देती थी। जब गिल्लू को उस लिफाफे में बंद पड़े पड़े भूख लगने लगी तो वह चिक चिक की आवाज़ करके मानो लेखिका को सूचना दे रहा होता है कि उसे भूख लग गई है, और लेखिका के द्वारा उसे काजू या बिस्कुट मिल जाने पर वह उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से काजू या बिस्कुट पकड़कर उसे कुतरता है। लेखिका कहती है कि बाहर की गिलहरियां उसके घर की खिड़कियों की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी, जिसके कारण गिल्लू खिड़की से बाहर झांकने लगा। गिल्लू को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखकर उसने खिड़की पर लगी जाली की कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस रास्ते से गिल्लू जब बाहर गया तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बाहर जाने पर सचमुच ही उसने आज़ादी की सांस ली हो। लेखिका को ज़रूरी कागजों पत्रों के कारण बाहर जाना पड़ता था और उसके बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। लेखिका कहती है कि उसने कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला, अंदर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने उस जाली के दरवाजे से अंदर आया और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा।
उस दिन से यह हमेशा का काम शुरू हो गया। काजू गिल्लू का सबसे मनपसंद भोजन था और यदि कई दिन तक उसे काजू नहीं दिया जाता था तो वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती है कि उसी बीच उसे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब कोई लेखिका के कमरे का दरवाजा खोलता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। उसे लगता कि लेखिका आई है और फिर जब वह लेखिका की जगह किसी और दूसरे को देखता तो वह उसी तेजी के साथ अपने घोंसले में जा बैठता। जो भी लेखिका घर जाता वो सभी गिल्लू को काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे लेखिका को ये पता चला कि वह उन दिनों अपना मनपसंद भोजन भी कितना कम खाता रहा। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और गालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता कि जब वह लेखिका के सिरहाने से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे कोई उसकी सेविका उससे दूर चली गई हो। लेखिका कहती है कि गिलहरी के जीवन का समय 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। इस कारण गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी नजदीक आ ही गया। दिन भर उसने कुछ ना खाया और ना बाहर गया। रात में अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में पकड़ा था जब वह मृत्यु के समीप पहुंच गया था। सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली को बंद कर दिया, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के दूसरी ओर अर्थात बाहर चिकचिक करती ही रहती थी और जूही के पौधों में भी बसंत आता ही रहता था। सोनजूही की लता के नीचे ही लेखिका ने गिल्लू की समाधि बनाई थी, अर्थात लेखिका ने गिल्लू को उस जूही के पौधे के नीचे दफनाया था क्योंकि गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। लेखिका ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत में जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को यह एक अलग तरह की खुशी देता था। तो बच्चों, ये लेखिका का एक संस्मरण है जो महादेवी वर्मा ने अपने जीवन का एक संस्मरण आपको इस पाठ के माध्यम से बताया है। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।